सिद्धार्थ बौद्ध विहार सेक्टर 11। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि यहाँ लगातार आज 5वां दिन है, बड़े पैमाने पर यहाँ महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं या बुद्धिस्ट हैं वो डेली यहाँ आते हैं और अपना समय यहाँ देते हैं। क्यों देते हैं, क्या कारण है? हमारे साथ में हैं रमा गौतम जी। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो अपना समय यहाँ क्यों बिताते हैं और इतनी संख्या में महिला को लेकर क्यों आती हैं। रमा गौतम जी, जो बौद्ध विहार को लेकर आप यहाँ आंदोलन कर रही हैं, हाँ जी, तो क्या मांग है आपके और ये आंदोलन आप क्यों कर रही हैं? सर, हमारा जो महाबौद्ध विहार है वो हमारे बौद्धों की धरोहर है और आज हमें यहाँ 6 दिन हो गए। 14 तारीख से हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। हम डेली आते हैं, हमारे सभी भाई बहन यहाँ आते हैं। जो हमारा बौद्ध विहार है, जो हमारा मंदिर है, तो उस मंदिर पे जो कब्जा है वो वहाँ पर हिंदुओं का है, जो कि वो बौद्ध विहार है बौद्धों का, तो वहाँ कब्जा बौद्धों का होना चाहिए ना। जो हमारे धर्म गुरु हैं उनका कब्जा होना चाहिए वहाँ। जो हमारे बौद्ध के जो धर्म गुरु हमारे भी हैं, तो उस मंदिर पे जो कब्जा है वो हमें दिया जाए। और जब तक वो कब्जा हमें नहीं मिलता है हम इसी तरह से धरना करते रहेंगे। और ये धरना हमारे यहाँ सिद्धार्थ बुद्ध विहार में नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में धरना हो रहा है। महाबौद्ध विहार को बचाने के लिए पूरी इंडिया लेवल पे पूरी दुनिया में धरना चल रहे हैं। और इसी तरह से जब तक वो मुक्त नहीं हो जाता है तब तक इसी तरह से धरने चलते रहेंगे। और हम लोग इसी तरह से धरने पे बैठे भी रहेंगे और जहाँ भी होगा हम वहाँ जाएंगे और अपने मंदिर को हम पूरी तरह से मुक्त करा के ही रहेंगे। रमा गौतम जी, बीटी एक्ट जो उसकी वो उपमा दी जाती है और बीटी एक्ट को जो लागू किया गया था 1949, हाँ। जब बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को संविधान में ये लिखा था जो चीज़ जहाँ वो वहीं रहेगी, हाँ। और पुराने कानून हैं उनको नहीं माना जाएगा। तो आप लोगों की अब आंखें क्यों खुली हैं? अब तो काफ़ी साल हो गए ना। हाँ जी। तो आप क्यों लेना चाह रहे हो उसे? जब बाबा साहब ने संविधान बनाया और लागू करा, उस टाइम पे सभी ने संविधान को माना है और उसके बाद से संविधान उसी तरीके से चल रहा है जैसे बाबा साहब ने संविधान को बनाया है और लागू करा है। 26 जनवरी से संविधान 1950 से ही चल रहा है। फिर उस संविधान में फेरबदल क्यों की जा रही है, क्यों एक्ट लगाए जा रहे हैं? तो जो कानून बनाया बाबा साहब ने वो किसी एक के लिए नहीं बनाया। बाबा साहब को कहते हैं क्या उन्होंने दलितों के लिए ज़्यादा वो करे हैं, आरक्षण ज़्यादा दिया है या उनको सुविधाएं ज़्यादा दी हैं? ऐसा नहीं है। बाबा साहब के संविधान में सबको बराबर का दर्जा है और सबको समान रूप से अधिकार दिए उन्होंने। ऐसा नहीं है किसी एक वर्ग या एक विशेष जाति के लोगों को करा है। ये हमारी सोच है, ये समाज की सोच है जो बाबा साहब को इस तरीके से उनको वो स्थान नहीं दे रही है और अपने अपने कानून बना रहे हैं वो, और उन्हें फिर लागू कर रहे हैं जो नहीं होने चाहिए और हम होने भी नहीं देंगे। आज हमारा समाज इतना जागरूक हो गया है कि हम बाबा साहब के संविधान को ना बदलने देंगे। 3.5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं जी। वहाँ गिरफ्तारी भी हो रही है। हाँ जी। और वहाँ बिहार का चुनाव भी है सिर पर। हाँ जी। लेकिन वहाँ की सरकार या केंद्र सरकार की कानों को कोई जू नहीं रेंग रही है। सर, कितना भी आंदोलन कर लें, सब सरकार सब मिली हुई हैं तो सरकार कैसे एक्टिव होगी? उनका अपना एजेंडा है जो वो लेके चल रहे हैं, लेकिन हमें तो केवल अपना एजेंडा लेके चलना है। आज का जो विषय है हमारा वो महाबौद्ध विहार के लिए है, जो कि वहाँ हमें पंडितों के से मुक्त कराना है और अपने किसी भी धर्म गुरु जो हमारे हैं धर्म गुरु वो बिठाएंगे उसमें मंदिर में जो उनके पंडित बैठे हुए हैं। और आप चर्च में जाइएगा तो उनके पादरी बैठे हुए हैं, फादर उनके बैठे हुए हैं। मस्जिद में जाइए तो मौलाना बैठे हुए हैं और गुरुद्वारे में जाइएगा तो सिखों के धर्मगुरु बैठे हुए हैं। फिर हमारे बौद्ध विहारों में हमारे धर्मगुरु क्यों नहीं बैठ सकते? वो भी बैठ सकते हैं, सब अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं ना। क्या कमी है इस तरीके की जो आपको बौद्ध विहार नहीं दिया जा रहा? जब वो इकट्ठे हुए तो उन्होंने अपना मंदिर बनवा लिया अयोध्या के अंदर, उनका एक आस्था का प्रतीक आ गया था। क्या बौद्धों की आस्था नहीं है? बौद्धों की यही तो हमारे समाज की वो है।
हमें समाज को यही समझाना है और पूरे समाज को ये बताना है कि जो तुम्हारा समाज है उस पे तुम्हारा कब्जा है, तो हमारे समाज को हमारे लिए छोड़ दो। जो हमारे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म देखो नया धर्म नहीं है, सबसे पुराना धर्म है बौद्ध का धर्म, तो उस धर्म पे हमारे बौद्ध धर्म के लोगों का ही कब्जा होना चाहिए। आप फिर वही क्वेश्चन निकलता है कि आप कह रही है बौद्ध धर्म बहुत पुराना धर्म, सबसे प्राचीन धर्म है, प्राचीन है, मतलब हाँ वही जी। आ रहा हूँ। आप लक्ष्मी की पूजा भारत के अंदर करती हैं, लेकिन लक्ष्मी तो पाई जाती है जापान के अंदर, ताइवान के अंदर, अमेरिका के अंदर जी। हैं? लक्ष्मी का मतलब समझ रही है ना, जी। धन दौलत। आप शिक्षा की जननी मानती हैं आप सरस्वती को, एक सरस्वती कहाँ पाई जा रही है? जापान के अंदर, जो चंद्रमा पे मकान बना रहे हैं, तो ये वो धर्म को मान के तो काम हो रहा है ना जी। तो लेकिन यहाँ तो ऐसे ही वो व्यवस्था नहीं चल रही ना। देखिए सर, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वो शिक्षा की देवी मानते हैं सावित्रीबाई फुले को। और आगे मैं आपको बताती हूँ कि सावित्रीबाई फुले हमारी शिक्षा की देवी हैं, जिसको हम सरस्वती के नाम से भी जानते हैं। आजकल हम जहाँ भी जाते हैं हम कभी नहीं मानते सरस्वती को, हमारी शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले हैं, लेकिन ज्योतिराव फुले हैं। जब क्वेश्चन आता है बच्चों के लिए कि शिक्षा की जननी कौन है, तो वहाँ सरस्वती पे टिक लगाना पड़ेगा। अगर आपने लगा दिया सावित्रीबाई फुले के लिए जी। तो आप तो फेल हो जाएंगे। जी देखो, आपने अभी देखा भी होगा कि टीचरों के ऊपर बहुत गाज गिर रही है, क्योंकि हमारे समाज का जो है, हम सबसे ज़्यादा संख्या में हैं, फिर भी हम अपनी बात को साबित नहीं कर पाते हैं। चलते चलते आपने बहुत अच्छी बात की कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं आंदोलन को लेकर? मैं आंदोलन को लेके ये संदेश दूंगी कि महाबौद्ध विहार के लिए हमें जब तक वो मुक्त नहीं हो जाता, हम इसी तरह से धरने पे बैठेंगे और अपने बौद्ध विहार को छुड़ाने के लिए हम ऐसे ही धरना करते रहेंगे और जो भी होगा हमसे हम करेंगे, क्योंकि बुद्ध का जो धर्म है वो प्राचीन है। और मैं आपको और एक बता देती हूँ बुद्ध के धर्म को लेके कि जिनेवा में 127 देशों ने भाग लिया था, वहाँ पे जो सम्मेलन हुआ था, और 128 देशों के धर्म गुरु थे वहाँ। 7 दिन तक सबकी मीटिंग चली थी और कॉन्फ्रेंस में लास्ट वाले दिन भी सारे हिंदुओं के धर्मगुरु या वो कोई भी धर्मगुरु हैं, सब ने यही रिजल्ट निकाला था कि बुद्ध का धर्म ही सबसे अच्छा धर्म है, क्योंकि उसमें मानव एक समान है। उस धर्म में किसी भी तरह का जात पात ऊंच नीच उस धर्म में कुछ भी नहीं है। तो बौद्ध का धर्म सर्वश्रेष्ठ है। जिस धर्म को हम मानने वाले हैं वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। बाबा साहब ने हमें वो इसीलिए दिया था। बाबा साहब ने सारे धर्मों को पढ़ा था, पढ़ने के बाद फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और भारत में पुनर्जीवित किया था, क्योंकि उस टाइम पे भी कब तक बैठोगे आप यहाँ? हम सर जब तक बैठेंगे, जब तक बौद्ध वो हमारा मंदिर कह रहे हैं उसे, लेकिन हमारा वो बौद्ध का हम अपना क्या बोलेंगे इसको, जो बिहार है बौद्ध बिहार, जब तक वो मुक्त नहीं हो जाता है हम तब तक यहाँ बैठेंगे। शांतिपूर्वक बैठने से काम नहीं निकलेगा। लेकिन आप जैसी महिलाएं जो हैं वो कहती हैं जब घी को निकाला जाता है तो सीधी उंगली से घी निकलता है, हाँ टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। हाँ। तो अधिकारों के लिए तो लड़ना पड़ेगा। हाँ जी। तो वो लड़ाई कब होगी? क्या सर, शांतिपूर्वक इस तरीके ले सकते हैं? अगर इस तरीके से गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मान रही है, उन तक नहीं पहुँच रही है, तो हम जंतर मंतर जाएंगे और जहाँ भी हमारे बड़े हैं राजघाट जाएंगे और लाल किले जाएंगे, जहाँ पे भी होगा हम वहाँ जाके धरना करेंगे और अपनी बात को सरकार तक पहुँचाएंगे और अपने मंदिर को हम मुक्त कराएंगे। देखिए, ये आप थी रमा गौतम जी ने बड़े अच्छे विस्तार से बताया और उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब महिलाओं के अगर मन में आ जाती है, और सब लोग कहते हैं कि अगर महिलाओं के अंदर जागृति, अगर महिलाओं के अंदर शिक्षा आ जाती है तो वो काफ़ी लोगों को समझाने की बात करती हैं। तो इसी तरीके से जो भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं कि आपको भी रमा गौतम बनना पड़ेगा, और रमा गौतम जी पढ़ी लिखी हैं इसलिए अपनी बात को कह रही हैं, तो अपनी बात कहने के लिए आप शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको एक ना एक दिन वो होगा कि आपका बौद्ध विहार आपको मिलेगा।